हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप सभी के लिए 13 अगस्त तक करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है, जैसे कि बिहार दरोगा, एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि 12 अगस्त को जो पूछा गया प्रश्न था उसका उत्तर क्या है। तो 12 अगस्त को पूछा गया प्रश्न था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। कौन? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उसका सही आंसर है श्री सुशील चंद्रा जी, श्री सुशील चंद्रा। तो कौन है? तो श्री सुशील चंद्रा है। सही उत्तर कमेंट करने वाले लोगों का नाम इस प्रकार है: खुशबू कुमारी, उसके बाद रूपेश यादव, रहीम, रिया, गगन कुमार, कृष्णा कुमार, सुनीता देवी, अमित कुमार। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूनिसेफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की स्थापना किया गया था 1946 में। कब किया गया था? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। स्थापना 1946 में, याद रखेंगे हम लोग। आगे है पहला क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स का कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन को जो छत्तीसगढ़। कौन है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जिला है धमतरी। धमतरी जिला है जिसको मान्यता मिला है। ये हम पहले की वीडियो में भी बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। वन अधिकार अधिनियम जो एक्ट कब बना? तो 2006 में। 2006 में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश सिंह बघेल। और राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल। याद कर लेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश कुमार पंत। कौन है? तो कमलेश कुमार पंत। और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1997। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ में है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। कौन है? इसरो की स्थापना कब हुआ था? छाप लेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। याद कर लेंगे, 1969। जो है निर्भय मिसाइल जो है इसका जो है ओडिशा तट के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, यानी कि एकीकृत परीक्षण रेंज कहाँ में है? तो चांदीपुर में दूरी के सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया गया। याद कर लेंगे, निर्भय का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर से। और कौन किया है? तो डीआरडीओ। डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। स्थापना 1958। याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि आरबीएल बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में किसका चयन किया है? तो आरबीएल बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विस को चयन किया है। अमेजन वेब सर्विस, जिसके तहत कि आरबीएल बैंक को जो है डिजिटली रूप से आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है कि 28वीं जो है आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ में हुई? कहाँ में हुई? तो कहाँ में हुई? तो दारुसेलम बुर्नेई। कहाँ में हुआ? तो दारुसेलम। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो एशियन साउथ ईस्ट नेशन होता है, जिसके 10 सदस्य हैं। याद कर लेंगे, 10 सदस्य हैं। आगे देखेंगे कि विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने भारत का नेतृत्व किया। तो भारत का नेतृत्व किसने किया? तो विदेश राज्य मंत्री कौन है अभी? तो राजकुमार रंजन सिंह। कौन है? तो राजकुमार रंजन सिंह ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है
कि 2022 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में होगा, तो ब से 22 ब से बर्मिंघम, ब से 22 ब से बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ में है, तो इंग्लैंड में। इसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, और जो है आईसीसी चाह रहा है कि 1928 के जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होगा उसमें भी क्रिकेट को शामिल किया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए यहाँ राष्ट्रमंडल में अगर क्रिकेट को अच्छा मिलता है पॉपुलैरिटी, तो वहाँ भी शामिल करने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नोट करवा दिए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब, तो 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 अगस्त 2012 को। 12 अगस्त 2000 कब हुई थी, तो 12 को याद कर लेंगे, 12 अगस्त 2012 को, यानी कि 12 12 12 सब 12 12 12 12। यानी आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता था, 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता था, 12 अगस्त। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता था दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। किनके जन्मदिन पर, तो विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त। और उनको घर में गिल्लू कहकर भी बुलाया जाता था। विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग भारत की तरफ से कौन नेतृत्व किए थे, तो विवेकानंद। इसको याद रखेंगे, विवेकानंद। विवेकानंद बहुत ही तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद को क्या जाना जाता है, तो तूफानी हिंदू, नोट कर लेंगे, तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था विवेकानंद को। कोलंबो टू अल्मोड़ा किनकी भाषणों का संग्रह है, कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो ये विवेकानंद का। किनका है, तो विवेकानंद का। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिएगा आप लोग, विवेकानंद। नेक्स्ट है कि 2021 में थीम क्या है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, उसका थीम क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड। ट्रांसफॉर्मिंग फूड याद रखेंगे इतना कम से कम, ट्रांसफॉर्मिंग फूड जो है कि सिस्टम यूथ है इनोवेशन फॉर वुमेन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, यानी कि इसको पूरा याद रखेना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग फूड याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। यह कब घटी थी, तो 1925 में। काकोरी कहाँ में है, तो काकोरी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, रोशन अख्तर, इन लोगों ने काकोरी ट्रेन डकैती में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो 3 गो लोग जो है जिनको फांसी पड़ गया था, लेकिन एक नहीं पकड़े गए थे, जो कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने आप को क्या गोली मार लिए थे। याद है ना, कौन से पेड़ के नीचे गोली मारे थे, याद है आपको, तो जामुन का पेड़ था। कौन सा पेड़ था, तो जामुन, याद रख लेंगे, जामुन। आजाद। नेक्स्ट को आगे देखेंगे कि यदि आप लोगों को नियमित रूप से पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पर जुड़ जाइए, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिए। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछेगा वो हम भी नहीं जानते, इसलिए पूरा वीडियो देखने का कोशिश करें। यदि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार हाल ही में किन्हें दिया गया है, तो श्यामला गणेशन जी। श्यामला गणेशन जी को किन्हें दिया गया है, तो श्यामला गणेशन जी को दिया गया है। यह राइजिंग सन पुरस्कार कहा जाता है, जापान। राइजिंग सन कंट्री किसको कहते हैं, तो जापान को ही कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश जापान। जापान का पुराना नाम क्या था, तो निप्पन था। जापान के जो है अभी राजा कौन है, तो हिरोहितो है। और जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो उएदोहिदो सुगा। कौन है, हाल ही में जापान के टोक्यो में क्या आयोजन किया गया, तो 32वां ओलंपिक खेल, जिसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कब हुआ, तो 2021 में। याद रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है माइकल ली और पीवी सिंधु। माइकल ली और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, एक जीते हैं रजत और एक जीते हैं कांस। तो कांस पदक जीते कहाँ, तो टोक्यो में। टोक्यो में क्या जीते, तो कांस। और टोक्यो से पहले रियो डू जेनेरो में हुआ था, वहां पर क्या जीती थी, तो
चांदी जीती थी, रियो डी जनेरू में चांदी जीती थी। आगे देखेंगे हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा कोजित यानी कि कोजित ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन का नेतृत्व किसने किया था? माधुरी कानिटकर, याद कर लेंगे माधुरी कानिटकर। आगे देखेंगे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएम के पार्टी के प्रमुख कौन है? तो एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो तमिलनाडु के, याद कर लेंगे। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। सब याद कर लेंगे। प्रथम तितली पार्क कहाँ में खोला गया था? तो तमिलनाडु में, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को यानी 2DG बहुत चर्चा में रहा था। जब ये आया था तो बहुत चर्चा में रहा था, इसीलिए हम डालेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। 2DG दवा को आपातकालीन मंजूरी दी है, इसको किसने विकसित किया था? DRDO। DRDO का फुल फॉर्म दोस्तों 1958 में स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 1958 में स्थापना किया गया था। संस्थापककर्ता में प्रमुख थे APJ अब्दुल कलाम, याद कर लेंगे। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड कामिरीता शेरपा ने बनाया। कामिरीता शेरपा, याद कर लेंगे, कामिरीता शेरपा ने बनाया। पशु DNA प्रयोगशाला दिल्ली के रोहिणी में स्थापित किया गया था। पशु DNA तो दिल्ली के रोहिणी में, याद कर लेंगे, रोहिणी में। अफ्रीकन चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित किया जा रहा है? तो कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। बहुत VVI क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। अगला है कि प्रोजेक्ट लायन कब शुरू किया गया? तो अगस्त 2020। प्रोजेक्ट लायन कब शुरू किया गया? तो अगस्त 2020, याद कर लेंगे। लायन दिवस 10 अगस्त को शायद मनाया जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि भारत का पहला और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व था उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी था। और नवीनतम अभी कौन है? तो रामगढ़ विषधारी, बूंदी जिला राजस्थान। कहाँ का है? तो बूंदी राजस्थान, रामगढ़ विषधारी, याद कर लेंगे। भारत में वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व हैं, याद कर लेंगे। हाल ही में T+2 पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी कि T से टाइगर दोगुना, यानी कि टाइगरों की जनसंख्या को दोगुना करने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T2 पुरस्कार दिया गया है? छाप लेंगे, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। किसको? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 142। इससे जो है कौन प्रकाशित करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी कि फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम है। तो रिपोर्टर को क्या है? एकदम बॉर्डर्स फ्रीडम है जाने आने के लिए। तो याद कर लेंगे इसे सोच समझ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। कब मनाया जाता था? 12 अगस्त को, याद कर लेंगे। भारत का स्थित नेवल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में नेवल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? केरल। कौन रहा था? केरल। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? तो लोथल, गुजरात। समुद्री संग्रहालय कहाँ खुला है? तो लोथल, गुजरात। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जहाँ का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यानी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के जो आने जाने का रास्ता, उसको डॉकयार्ड कहते हैं। तो उसके डॉकयार्ड का तो लोथल से प्राप्त हुआ है, याद कर लेंगे। वहीं पर है कौन? धौलावीरा। धौलावीरा को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, याद कर लेंगे, धौलावीरा। इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। किशन माने कृष्ण होता है। कृष्ण जी खूब घूमते थे, पर्यटन करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। तो जी किशन रेड्डी, याद हो जाएगा एकदम। वेरी वेरी गुड। जनजातीय संग्रहालय कहाँ में? तो रांची, झारखंड। जनजातीय संग्रहालय कहाँ में? तो रांची, झारखंड, याद कर लेंगे। बिरसा मुंडा याद है ना। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ में खुल रहा है? कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या जाता है? पेलिएंटियोलॉजी कहते हैं इसको, देख लीजिए इस तरह से। 11 अगस्त 2021 को किसने फेसलेस परिवहन सेवा लॉन्च की? तो दिल्ली सरकार। तो फेसलेस परिवहन सेवा क्या है? तो फेसलेस परिवहन सेवा है कि वहाँ आपको कार्यालय में जाकर नहीं, ऑनलाइन ही आप क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पर अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधरवा सकते हैं, या एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो यह दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। कौन? दिल्ली सरकार। याद है ना, पिछले साल लॉन्च किया था 10 तारीख को 10:10 पर 10 मिनट के लिए, क्या डेंगू से बचने के लिए, कुछ ऐसे। स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? स्विच तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल
को बढ़ावा देना। तो स्विच, स्विच जहाँ आएगा तो इलेक्ट्रिक आएगा ही, स्विच जहाँ आएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण है, इसलिए प्रदूषण के कारण तो कितना बार दिल्ली को ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा है, ठंडा के दिनों में तो और बढ़ जाता है। अभी तो लॉकडाउन के कारण वहाँ पर कुछ कुछ अच्छा भी है, तो इसलिए वहाँ पर क्या लगाया, तो स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन है, तो केवड़िया गुजरात। कौन है, तो केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात के पास ही कौन है, सरदार जी का मूर्ति है, याद है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 182 मीटर। कितनी है, तो 182 मीटर। साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसको डिजाइन जो राम वनजी सुतार ने तैयार किया था, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान किसने शुरू किया, तो दिल्ली ने स्टार्ट किया। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, जहाँ जहाँ से वोट मिलेगा वहाँ वहाँ वैक्सीनेशन भी होगा। आगे देखेंगे, हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ है, दिल्ली स्थित है। ये किस लिए बता रहे हैं, तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। इससे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। हुमायूं को मकबरा को क्या कहा जाता है, पूर्व का ताजमहल, पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। जबकि ताजमहल की फुहर कृति बीबी के मकबरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ में है, तो औरंगाबाद में। कहाँ में है, तो औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था, औरंगजेब। औरंगजेब की पत्नी थी रबिया दुरानी। कौन थी, रबिया दुरानी। उसी का मकबरा है, जिसे फुहर कृति कहा गया है, याद है ना। औरंगजेब का मकबरा कहाँ था, तो औरंगजेब का दौलताबाद। तो दौलताबाद। औरंगजेब जो था बहुत ही क्रूर शासक था, आलमगीर के नाम से जाना जाता था, क्रूर शासक था। इसीलिए उसको क्या क्रूर कहला था, पैसा ला, दौलत ला, तो दौलताबाद में दफना दिया गया। जाओ करते रहो दौलत। दिल्ली में कितने प्रतिशत विधानसभा सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो 10%। कितना, तो 10%। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि दिल्ली में जो है कितने प्रतिशत विधायक सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं, तो 10%। कितने, तो 10%। पूरे भारत में कितने परसेंट बनता है, तो 15%। पूरे भारत में तो 15%। इस संविधान संशोधन 91 के तहत है। नेक्स्ट देखेंगे कि 9 अगस्त 2020 को भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसैन्य अभ्यास। तो अल मोहम्मद जो है ये सऊदी अरब का शब्द है, और हिंदी क्या है, तो भारत का शब्द है। तो सऊदी अरब और भारत याद हो जाएगा। इसमें भारत की तरफ से INS कोच्चि ने भाग लिया। INS कोच्चि, इंडियन नेवल शिप कोच्चि, याद कर लेंगे। खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर किसके, तो भारत और किर्गिस्तान। खंजर किसको बोलेंगे, किर्गिस्तान में जाके। किर्गिस्तान की राजधानी कौन है, तो बिश्केक, याद कर लेंगे। ब्रज प्रहार। तो ब्रज प्रहार कौन करेगा, तो भारत और यूएसए मिलकर क्या करेगा, तो ब्रज प्रहार, याद कर लेंगे। भारत और यूएसए मिलकर ब्रज प्रहार करेगा। आगे देखेंगे सूर्य किरण। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल। इंद्र युद्ध अभ्यास। तो इंद्र तो रूस, याद रखेंगे। इंद्र तो रूस। इंद्र भगवान ऐसे भी बड़ी जल्दी रूस जाते थे। जब कोई भी आकर राक्षस आक्रमण करता था, तब दिन दौड़ के दूसरे भी चले जाते थे बचाने के लिए, रूस जाते थे, याद कर ले। मालाबार युद्ध अभ्यास। तो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाएगा। कहाँ, तो जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। इसका ट्रिक कैसे बना सकते हैं कि अपैया अभाज्य, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अ से अमेरिका, भा से भारत, ज से जापान, याद रखेंगे। इसका जो है कहाँ में युद्धाभ्यास किया जाएगा, तो गुआम में। कहाँ में, तो गुआम देश है, गुआम इंडो पैसिफिक देश है गुआम, वहीं पर किया जाएगा युद्धाभ्यास। में 4 देश भाग लेगा, याद रखेंगे। गुआम की राजधानी कहाँ है, तो गुआम की राजधानी हगातना है। गुआम की राजधानी कहाँ है, तो हगातना। गुआम की राजधानी कहाँ है, तो हगातना है, याद कर लेंगे। गुआम की राजधानी कहाँ है, तो हगातना है, एकदम याद कर लेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि मालाबार हो गया। तो संप्रीति, प्रीति किसको से लगाएंगे, तो शेख हसीना से लगाएंगे। किसको से, तो शेख हसीना। तो भारत जो है प्रीति किससे रखता है, तो बांग्लादेश से, शेख हसीना से। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है, याद कर लेंगे। बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, याद है ना। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति को जो है भारत और श्रीलंका,
भारत और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। यह मित्र शक्ति है, भारत जो है श्रीलंका का मित्र शक्ति है शुरू से ही। अशोक के समय में भी अशोक का जो पुत्र था जो और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा वहाँ पर गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, याद है ये है। राम जी भी जाकर श्रीलंका को जीत लिए थे और विभीषण को राजा बनाए थे, तो मित्र तो वो भी वहीं गया। तो याद रख लेंगे मित्र शक्ति। राम जी जीते थे रावण से लंका को, इसलिए शक्ति का प्रयोग किए थे, तो मित्र शक्ति कौन हो जाएगा, तो श्रीलंका। और सिलीनेक्स नाम से भी श्रीलंका से मनाया जाता है, सिलीनेक्स। तो सिलीनेक्स, तो सिली माने श्रीलंका, याद कर लेंगे भारत, सिलीनेक्स भारत। अजय वारियर, तो अजय वारियर इंडिया इंग्लैंड, अजय वारियर तो इंडिया इंग्लैंड, याद कर लेंगे अजय वारियर कौन, तो इंडिया इंग्लैंड। आगे देंगे समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, तो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन, तो भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और भारत। इक्वेरिन, इक्वेरिन जो है इक्वेरिन तो मालदीव इंडिया, याद कर लेंगे। एलिफेंट एक्सरसाइज तो भारत मंगोलिया, एलिफेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एलिफेंट एक्सरसाइज तो भारत और मंगोलिया, याद कर लेंगे भारत और मंगोलिया एलिफेंट एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज, तो गरुड़ जो है भारत और फ्रांस, और जबकि गरुड़ शक्ति कौन हो जाएगा, तो भारत और इंडोनेशिया। यानी कि जो में शक्ति लग जाएगा वो इंडोनेशिया, यानी कि मित्र क्या है एक और शक्ति, समुद्र शक्ति, तो इंडोनेशिया समुद्र शक्ति। देखिए यहाँ पर देखिए कि समुद्र शक्ति कौन है, तो इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कौन, तो इंडोनेशिया। और गरुड़ सिर्फ हो जाएगा तो फ्रांस, कुछ तो गरुड़ खाली क्या करता था, फरफरा के उड़ता है तो फ्रांस, याद कर लेंगे गरुड़ जो है फरफरा के उड़ता है तो फ्रांस। और गरुड़ शक्ति आ जाएगा तो इंडोनेशिया, क्या आ जाएगा, तो इंडोनेशिया। नाम बड़ा हो गया इसलिए देश का नाम भी बड़ा हो जाएगा, एगो भारत रहबे करेगा, याद है ये। कटलैस, 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 कटलैस युद्धाभ्यास जो है भारत और अफ्रीका के बीच किया गया था, जिसमें INS तलवार ने भाग लिया था। कौन लिया था भाग, तो INS तलवार। आगे देखेंगे कि अल नेफूद और रब अल खाली सऊदी अरब में स्थित क्या है, मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन है, तो रब अल खाली, कौन है, तो रब अल खाली, याद कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया, याद करेंगे। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 2021 को जुलाई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर चुना है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो साकिब अल हसन, ये कहाँ गया, तो बांग्लादेश का ऑलराउंडर है। और महिला में स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, याद कर लेंगे। सबसे पहले मंथली क्रिकेट अवार्ड कब शुरू किया गया, तो 2021 से शुरू किया था। जनवरी मंथ का सबसे पहले किसको मिला था, ऋषभ पंत, याद है ना, ऋषभ पंत जो गर्दा गर्दा मचा दिया था, ऑस्ट्रेलिया का एकदम धुआं छुड़ा दिया था। फरवरी तो रविचंद्रन अश्विन, और मार्च तो भुवनेश्वर कुमार। तो तीनों तो शुरुआत में है ये भारतीय के, रवि भुवनेश्वर, यानी ऋषभ रविचंद्रन और भुवनेश्वर। अप्रैल में बाबर आजम, मई में मुशफिकुर रहीम, जून में डेविड कनवे, और जुलाई में कौन हो गया, तो साकिब अल हसन, याद कर लेंगे। भारतीय महिला टीम के कोच हाल ही में किन्हें बनाया जाता है, रमेश पवार, भारत के स्पिनर खिलाड़ी थे जिन्हें दूसरी बार जो है महिला टीम का कोच बनाया गया है। बीच में WC रमन बन गए थे, तो WC रमन को विस्थापित करके रमेश पवार को फिर से बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो महिला क्रिकेट में मिताली राज, मिताली राज जो शार्लोट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने आप आगे है ऊपर। भारतीय महिला टीम के कप्तान, दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला मिताली राज है, याद कर लेंगे। कौन ऐसी महिला क्रिकेटर है जो तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाली खिलाड़ी है, तीनों यानी T20, वनडे और टेस्ट, तो हैदर नाइट है। प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो हैदर नाइट, इंग्लैंड के कैप्टन। आगे देखेंगे कि ICC की स्थापना 1909 में हुई थी, कब हुई थी, तो 1909। आई क्यों अक्षर है दोस्तों, आई जो है 9वां अक्षर होता है। आई तो हम 9 ऐसे लिखबे करते थे, याद कर लेंगे 9, 1909, कौच तो 1909। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो दुबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के, शायद हम किसी वीडियो में बता दिए, लगता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आप लोग सुधार लीजिएगा कि बर्कले जो है कहाँ गया था, न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पाम तेल उत्पादन के लिए किस नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की, तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। इस जो है इस अभियान के तहत 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। इस पाम ऑयल का उपयोग कहाँ किया जाता है, डिटर्जेंट और बायोफ्यूल बनाने में। कहाँ, तब डिटर्जेंट और बायोफ्यूल बनाने में, याद रखेंगे। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो राजस्थान। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो बायोफ्यूल, तो राजस्थान।
तो बायोफिल कौन राज करेगा? राजा रहेगा जो नहीं। राजस्थान में कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वतमाला है, याद है ना दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है बताओ? तो अरावली पर्वतमाला के तो गुरु शिखर कौन है? तो गुरु शिखर, गुरु शिखर है, याद कर लेना है, गुरु शिखर याद कर लेना, 1722 मीटर। आगे देखेंगे, ये पाइन लिखा गया, यहाँ पाम होगा, पाम ऑयल कंट्री के नाम से किन्हें जानते हैं? तो पाम ऑयल कंट्री जो है नाइजीरिया को कहते हैं। किसको? तो नाइजीरिया। बोको हराम जो है आतंकवादी संगठन किस देश का है? तो नाइजीरिया का है। किसका है? तो नाइजीरिया का है, बोको हराम नाइजीरिया। आगे देखेंगे, WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नगोजी ओकाजा इबोला, ये भी कहा गया है तो नाइजीरिया, याद कर लेंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 ईस्वी में गैट के स्थान पर किया गया था। तो गैट का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? GATT, यानी कि गैट का स्थापना कब हुआ था? तो 1947। गैट का स्थापना 1947। तो जी पहला अक्षर 7 है तो 7 हो जाएगा लास्ट में, 7 गैट 47 याद कर लेंगे। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रीटी याद कर लेंगे। भारत के कू ऐप पर किस देश ने अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है? तो भारत के कू ऐप पर तो नाइजीरिया। कू ऐप जो है ट्विटर अकाउंट जैसा है, कू ऐप जो है कैसा है? तो ट्विटर जैसा है कू ऐप, जो भारत का अपना है। तो इस पर कू ऐप पर किस देश ने अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है? नाइजीरिया होगा कि मलेशिया होगा? कू ऐप पर किस देश ने अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है दोस्तों? तो अभी देख लेते हैं नाइजीरिया ही सही रखते हैं, कल हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसको प्रूव करेंगे। ई रूपी क्या है? तो ई रूपी जो है वाउचर ई पेमेंट है, जिसको हाल ही में नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, याद है ना? ई रूपी वाउचर ई पेमेंट। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर? तो लद्दाख। सबसे ऊंचा छोटा बड़ा अभी कहाँ में हो रहा था? लद्दाख में हो रहा है। हाल ही में सबसे ऊंचाई पर स्थित व्हीकल एंड रोड बनाया है 19,300 फीट पर, 19,300 फीट पर, समझ लीजिए। यहाँ पर लगाया गया है क्या? ऊंचाई पर टावर, इसलिए कि चीन पर नज़र रखा जाएगा, पाकिस्तान पर, नल्ला पाकिस्तान और चीन पर, दोनों पर चीन चमगादड़ जो है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के एयरबस के MI-17 हैंगर पर किसका अटैक हुआ था? तो ड्रोन का, जो कि चर्चा में रहा था, ड्रोन का। भारत में पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के एयरबेस पर, याद है ना? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम किसने बनाया है? तो ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद। किसने बनाया? तो ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद। किसने बनाया? तो ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद। अभी भी एक क्वेश्चन नहीं हो जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो इंद्रजाल। क्या है? तो इंद्रजाल। इंद्र भगवान के द्वारा पूरा जाल बिछा दिया जाएगा कि ड्रोन घुस ही ना पाए, घुस पाए तो मालूम चल जाए। तो इंद्रजाल याद कर लेंगे, इंद्रजाल। दोस्तों याद हो जाएगा, एकदम इजी है। आगे देखते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, सब किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना की स्थापना भारतीय वायुसेना 1932 में, इसके प्रमुख कौन है? भी तो RKS भदौरिया है, याद हो गया। भारत की नवीनतम रामसर साइट क्या है? तो शोकर झील लद्दाख, 42वां है। बिहार के जो है, बिहार का भी एक साइट को जो है रामसर का दर्जा मिला है, जो कि बेगूसराय में स्थित है, उसका क्या नाम है? आप लोग उसको कमेंट करके जवाब दीजिए तब तक कि उसका क्या नाम है। राफेल को कहाँ से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? अंबाला। अंबाला से जो है, जो आया था फ्रांस से, तो अंबाला में आया था। अंबाला से शामिल किया गया कब? तो 10 सितंबर 2020 को, गोल्डन टुकड़ी 17 में, गोल्डन टुकड़ी 17 में याद करना है कि अंबाला से शामिल किया गया है, गोल्डन टुकड़ी 17 में याद करना है ना। आगे देखेंगे कि राफेल का निर्माण फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने किया था। डसॉल्ट के मालिक को हाल ही में विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। यह जो है 4.5 जनरेशन का है, इसमें डबल इंजन लगा हुआ है। चर्चा में रहा एविया द्वीप जो है किस देश में है? तो ग्रीस। इसमें भीषण आग लग गया था, याद है। और हवाई द्वीप पर भी आग लग गया था। अगस्त 2021 में किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई थी? गिनी। तो मारबर्ग, लास्ट में आ गया ग, तो ग से स्टार्ट कर देंगे, गिनी याद कर लेंगे दोस्तों, ग से गिनी, यानी कि मारबर्ग कहाँ? तो गिनी, याद है गया। यह जो है इबोला वायरस फैमिली का एक विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण अत्यधिक होता है और इसमें 88% मृत्यु रेट है।
इसमें सबसे बड़ी समस्या रक्तस्रावी बुखार है, जिसके कारण आदमियों की मृत्यु हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 2016। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का गठन 2016 में किया गया। इसमें कितना सदस्य? तो 16 में तो 6 सदस्य, 2016 लास्ट में 6 आया तो 6 सदस्य। इसका हेड जो होगा आरबीआई का गवर्नर जो होगा इसका हेड होगा, याद कर लेंगे। कार्लसन कप चेस टूर्नामेंट किसने जीता था? कोनेरू हम्पी। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, उन्हीं के द्वारा कार्लसन कप चेस टूर्नामेंट जीता है। कार्लसन जो था मार्गलन कार्लसन, जो किस देश के चेस खिलाड़ी थे? तो नॉर्वे। कहाँ के थे? तो नॉर्वे। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लेंगे कि मैग्नस कार्लसन कहाँ किस देश के चेस खिलाड़ी थे? तो नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानपा हस्त निर्मित कागज। तो मानपा हस्त निर्मित, हाथ के द्वारा बनाया कागज किस राज्य का उत्पाद है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? तो अरुणाचल प्रदेश। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो हॉर्नबिल नागालैंड। हॉर्न के बाद न आया तो न से नागालैंड, हा के बाद न होता न से नागालैंड, याद रखेंगे। भारत का प्रथम लिथियम रिफाइनरी कहाँ में खोला जा रहा है? तो लिथियम गुजरात, लोथल गुजरात, लिथियम गुजरात, याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोगी, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोगी। महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इसी के कारण 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय जो दिल्ली में स्थित मुख्यालय उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज कर दिया गया है, याद है दोस्तों। नोबेल पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहाँ में स्थित है? तो रोम में है। कहाँ? तो रोम। खाना नहीं मिलता है तो रोम मिल जाता है एकदम। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। बिहार में स्थित एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज का नाम है मगध स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1986। 11 साल बाद वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2019 का रानी रामपाल, एकमात्र हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है कभी भी आज तक के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में कोवैक्स गठबंधन जो है में जुटने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? पंजाब। हाल ही में 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब कौन है? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको, याद कर लेंगे। किस देश ने सी मोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था? ईरान। सी मोर्ग जो है वहाँ पर एक समुद्री मोर जैसा पक्षी है, उसी के नाम पर रखा गया, सी मोर्ग ईरान का है। हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने? तो अर्जुन सिंह भुल्लर। कौन बने? तो अर्जुन सिंह भुल्लर। जब भारत के फाइटर से भेंट हो जाएगा तो सबको भुला ही देगा भुल्लर। आज का सवाल है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने पिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? पिंक प्रोजेक्ट, इसका कमेंट करके जवाब दीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।